अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Our today's message is गुरूर नहीं करना, खुद को बड़ा नहीं समझना, खुद को बरतर नहीं समझना. जी हाँ, खुद को बड़ा समझना, बरतर समझना और दूसरों को कमतर और हकीर जानना गुरूर है, तो हमें इससे बचना चाहिए. स्टूडेंट्स, our today's lecture is for class 7th, subject maths, unit number 2. Unit title is rational numbers and our topic is addition of rational numbers. जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं. आई होप कि आपको उसकी अच्छे से समझ आई होगी. रैशनल नंबर्स होते हैं जी ऐसे नंबर्स जो p बाई q की फॉर्म में लिखे होते हैं और p और q इंटीजर्स होने चाहिए, यानी सब्ट्रैक्शन में भी हो सकते हैं, एडिशन में भी हो सकते हैं, दोनों के साइन के साथ. इसी तरह q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब एक रैशनल नंबर बनता है. तो स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, जमा कैसे किया जाता है. इफ़ वी हैव हेयर रैशनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 2/3 एंड 4/3. आज सबसे पहले हम जो है दो ऐसे जो है रैशनल नंबर्स का एडिशन देखेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे. जी हाँ, डिनोमिनेटर. स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर किसको कहते हैं और न्यूमरेटर किसको कहते हैं. Here we have a fraction 2/3, a rational number. 2 is numerator and 3 is denominator. जी स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर 2 जो है वो न्यूमरेटर है एंड 3 जो है वो डिनोमिनेटर है. फ्रैक्शन में एक रैशनल नंबर में ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर और जो हमारे फ्रैक्शन के नीचे लिखा जाता है बार के नीचे उसको कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि हम आज करेंगे एडिशन, तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट दैट. आपको समझ आ गई है? यस, गुड. अब देखते हैं हमारे पास ऐसे रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं, हमने उनका क्या करना है, एडिशन करना है. ओके जी, हमने उनको जमा करना है. हियर इज़ अ कंडीशन इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर सेम. जी हाँ, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर सेम है तो हमने रैशनल नंबर को ऐड करना है. तो हम क्या करते हैं, वी हैव 3 हेयर विच इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर. 3 जो है यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है, सो वी कैन राइट इट ओनली 1 टाइम. हम इसको सिर्फ एक मरतबा लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास कॉमन है. उसके बाद हमने देखना है हमारे पास न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है. हमारे पास न्यूमरेटर में 2 and 4 है. 2 and 4 के दरमियान में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है एडिशन का. जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एडिशन का सिंबल पुट किया है. 2 और 4 एज इट इज़ है हमारे पास. अब हमने 2 और 4 को ऐड कर देना है. 2 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 6. सो वी हैव 6/3. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव 6/3. बट दिस इज़ नॉट अवर स्टैंडर्ड आंसर. ये हमारा स्टैंडर्ड रैशनल नंबर नहीं है. हमने ये देखना है कि हमारे पास जो था ऑपरेट हमने किया इसके ऊपर एडिशन का, हमने दोनों को जमा किया और फिर यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया. ठीक है जी, डिनोमिनेटर था हमारा 3. अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ये फर्दर डिवाइड हो सकता है. ये नंबर जो हमारे पास रैशनल नंबर आया है ये फर्दर डिवाइड हो सकता है 3 के साथ. जी हाँ, 3 1s are 3
and 3 2s is 6. It's a 2 by 1. Okay, students? So we can say that the answer is 2. Here we have the standard answer. हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम उसे कॉमन यानी एक दफ़ा ही लिखेंगे और ऊपर जो हमारे न्यूमरेटर हैं हमने उनको ऐड कर देना है और फिर हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये तो था सेम डिनोमिनेटर। चलिए इसकी एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लेट्स वी हैव 9 by 5 plus 3 by 5. Here we have the same denominator. जी हाँ, हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है। सो हम क्या करेंगे, कॉमन यानी इसको 1 टाइम लिखेंगे और हमारे पास न्यूमरेटर है 9 प्लस 3। 9 में प्लस कर देंगे 3। सो 9 में 3 ऐड करें तो आएगा हमारे पास 12। सो वी हैव द आंसर 12 by 5। हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो 5 था, हमने न्यूमरेटर्स को ऐड किया 9 प्लस 3 तो हमारे पास आया 12। सो दिस इज अ रैशनल नंबर 12 by 5। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 5 के साथ 12 डिवाइड नहीं हो रहा। सो इट मीन्स दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वो एडिशन जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। हमने अभी रैशनल नंबर का एडिशन किया है उस कंडीशन में जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो तो फिर किस तरह से एडिशन की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव 1 by 7 plus 3 by 8. Okay students, here we have 1 by 7 plus 3 by 8. They are different in denominators. इनके denominators different हैं। Students, जब भी fractions के दरमियान में, rational number के दरमियान में plus या माइनस का साइन आता है तो हम एक काम करते हैं। जी हाँ, आपको मैं बताती हूँ कि वो काम क्या है। जब हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है और उसके अलावा जो सेंटर में हमारा काम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, वो अगर प्लस हो या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर में साइन आ जाए प्लस का या माइनस का, तो आपने हमेशा क्या करना है, एलसीएम ही लेना है। ओके सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 7 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो आपको लेना आता है ना, हमने 5 में, 6 में प्रीवियस क्लासेस में एलसीएम लेना सीखा हुआ है। सो इट्स वेरी इजी फॉर यू। एलसीएम हम इस तरह से लेते हैं। ओके, हमारा जो लास्ट प्राइम फैक्टर जो होता है वो जब सबसे छोटा होता है वो 2 होता है, लेकिन 7 जो है वो 2 के साथ नहीं डिवाइड हो सकता। सो वी कैन से दैट 7 1s are 7, 8 एज इट इज़। ओके, वी हैव हेयर 8। सो 8 के लिए हम लोग 2 को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 2 इज़ अवर स्मॉल फैक्टर। 2 4s are 8। नेक्स्ट फर्दर फिर हम इसको 2 के साथ कर सकते हैं। 2 2s are 4 एंड वी हैव 2 1s are 2। एलसीएम में जब तक हमारे पास रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता, एंड पे हमारे पास 1 नहीं आ जाता, हम तब तक इसको परफॉर्म करते रहते हैं। सो वी हैव हेयर फैक्टर्स 7 2 2 एंड 2। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा यहाँ पर कॉमन मल्टीपल होगा। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव हेयर 4 मल्टीपल्स। तो हमारा आया यहाँ पे 56। 56 हमारा जो है वो आ रहा है एलसीएम। ओके,
अब हमने करना क्या है, हमने एलसीएम तो ले लिया स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमने अपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। हमने क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं। सो हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आया 56। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आए। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आए। 7 को हम 8 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 56। ओके स्टूडेंट्स, 7 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 56। ओके, नाउ वी हैव परफॉर्म दिस फंक्शन ऑन आवर न्यूमरेटर। हम अपने न्यूमरेटर को भी 8 के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो काम हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें अपने न्यूमरेटर में भी करना है, क्योंकि ये सारा रूल पूरे रैशनल नंबर पे अप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ वी हैव टू मेक 8 इंटू 56। हम 8 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा? 8 को हम 7 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 56। तो स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने ये वाला जो फंक्शन है हमने ऊपर भी यही परफॉर्म करना है। हमने यहाँ पे भी 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। वी हैव हेयर 7 8s are 56, 8 1s are 8, plus 7 8s are 56 and 7 3s are 21. Okay students, here we have the denominator which is same. अब हमने क्या किया, अपना डिनोमिनेटर सेम कर लिया है, हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इजीली उसी तरह परफॉर्म करेंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हमने क्या किया था जी, हमने कॉमन ले लिया 56 और ऊपर जो हमारे न्यूमरेटर में एडिशन हो रहा है उसको हम एज इट इज़ ऐड कर देंगे। Got it students? Now we have 8 plus 21. 8 plus 21? 29. So we have 29 by 56. This is the standard answer. Students, हमने इसको किस तरह से परफॉर्म किया है? हमने क्या किया कि हमारे पास जब रैशनल नंबर्स के दरमियान में एडिशन का साइन आया और उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे तो हमने लिया एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने एलसीएम लिया और हमारा एलसीएम आया 56। तो हमने क्या किया कि अपना जो डिनोमिनेटर था उसको सेम करने के लिए हमने डिनोमिनेटर के नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 56 आए। तो हमने यहाँ पे वही काम अपने न्यूमरेटर के साथ भी किया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से फ्रैक्शन आ गई, हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, हमने उनको कॉमन लिया और हमारे पास न्यूमरेटर में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा था उसको हमने एज इट इज़ किया। 8 plus 21, हमने 8 को 21 में प्लस किया तो हमारे पास आया यहाँ पे 29 by 56। तो ये है हमारा ऐसा एडिशन जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का मेथड है। आई होप कि आपको इस मेथड की अच्छे से समझ आ गई होगी। इस मेथड को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। जी हाँ, अगर आपको टेबल्स आते होंगे तो आप ये वाला मेथड आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा और अच्छे तरीके से इसको अपने माइंड में बिठा लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 10 पे आपकी बुक के ये फंक्शन जो है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर परफॉर्म हुए हुए हैं। आपने इनको करना है, इनकी तैयारी करनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।